नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं क्लास 10 के अर्थशास्त्र बुक से चैप्टर 2 को, जिसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें आज हम कुल 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी कि एमसीक्यू को देखेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कृषि, डेयरी और मछली पकड़ना किस क्षेत्रक की गतिविधियां हैं? ए द्वितीय क्षेत्रक, बी प्राथमिक क्षेत्रक, सी तृतीय क्षेत्रक या डी सूचना प्रौद्योगिकी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्रक। कृषि, डेयरी और मछली पकड़ना ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, विनिर्माण क्षेत्रक को और किस नाम से जाना जाता है? ए सेवा क्षेत्रक, बी प्राथमिक क्षेत्रक, सी औद्योगिक क्षेत्रक या डी कृषि क्षेत्रक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्रक। विनिर्माण क्षेत्र को और औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? ए गुड़ बनाना, बी ईंटें बनाना, सी बैंकिंग या डी कपास उगाना। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैंकिंग। बैंकिंग जो है वो तृतीय क्षेत्रक यानी कि सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। प्रश्न 4 है, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में केवल किसके मूल्य को शामिल किया जाता है? ए मध्यवर्ती वस्तुओं, बी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सी कच्चे माल या डी केवल कृषि उत्पादों को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। प्रश्न 5 है हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए विनिर्माण क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र या डी बैंकिंग क्षेत्र। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है। प्रश्न 6 है, भारत में नरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? ए 50 दिन, बी 100 दिन, सी 150 दिन या डी 200 दिन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 100 दिन। 100 दिन की गारंटी मनरेगा के तहत दी जाती है। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। प्रश्न 7 है, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए लाभ कमाना, बी सामाजिक कल्याण और सेवा, सी निजी संपत्ति बढ़ाना या डी विज्ञापन देना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक कल्याण और सेवा। प्रश्न 8 है, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस क्षेत्रक के उदाहरण हैं? ए सार्वजनिक क्षेत्रक, बी निजी क्षेत्रक, सी संयुक्त क्षेत्रक या डी सहकारी क्षेत्रक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी निजी क्षेत्रक। ये सभी जो है निजी क्षेत्रक के उदाहरण हैं। निजी मतलब प्राइवेट, तो ये सभी जो है प्राइवेट कंपनियां हैं, तो प्राइवेट क्षेत्रक के अंतर्गत आएंगी। प्रश्न 9 है, संगठित क्षेत्रक की मुख्य विशेषता क्या है? ए कम वेतन, बी रोजगार की सुरक्षा, सी नौकरी की अनिश्चितता या डी सवैतनिक अवकाश का अभाव। सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोजगार की सुरक्षा। प्रश्न 10 है, असंगठित क्षेत्रक में प्रायः कौन शामिल होते हैं? ए सरकारी कर्मचारी, बी बैंक मैनेजर, सी दिहाड़ी मजदूर और छोटे किसान या डी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिहाड़ी मजदूर और छोटे किसान। छोटे किसान जो होते हैं ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 11 है, सूचना प्रौद्योगिकी और कॉल सेंटर किस क्षेत्र का हिस्सा है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक या डी औद्योगिक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक को ही सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। प्रश्न 12 है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता किससे चलता है? ए जनसंख्या से, बी क्षेत्रफल से, सी सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी से या डी साक्षरता दर से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी से। प्रश्न 13 है, अल्प बेरोजगारी की स्थिति तब होती है जब लोग ए काम नहीं करना चाहते, बी सुस्त तरीके से काम करते हैं, सी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं या डी काम के बदले पैसा नहीं पाते। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपनी क्षमता से कम काम। प्रश्न 14 है, कपास से धागे बनाना और कपड़े बुनना किस क्षेत्रक की गतिविधि है? ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीयक क्षेत्रक या डी चतुर्थ क्षेत्रक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्रक। प्रश्न 15 है, रेलवे और डाकघर किसके उदाहरण हैं? ए निजी क्षेत्रक, बी सार्वजनिक क्षेत्रक, सी असंगठित क्षेत्रक या डी कृषि क्षेत्रक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्रक। रेलवे और डाकघर सार्वजनिक क्षेत्रक के उदाहरण हैं। प्रश्न 16 है, वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन कहाँ होता है? ए प्राथमिक क्षेत्रक में, बी द्वितीयक क्षेत्रक में, सी तृतीयक क्षेत्रक में या डी विनिर्माण क्षेत्रक में। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्रक में। सेवाओं का उत्पादन जो है तृतीयक क्षेत्रक में होता है। प्रश्न 17 है, भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा क्षेत्रक है? ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीयक क्षेत्रक या डी औद्योगिक क्षेत्रक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न 18 है, सेवा क्षेत्रक में शामिल गतिविधियां कौन कौन सी हैं? ए परिवहन और संचार, बी बैंकिंग और बीमा, सी व्यापार और भंडारण या डी उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 19 है, सवैतनिक अवकाश पेड लीव की सुविधा किस क्षेत्रक में मिलती है? ए असंगठित क्षेत्रक, बी संगठित क्षेत्रक, सी कृषि क्षेत्रक या डी ग्रामीण क्षेत्रक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक में सवैतनिक अवकाश की सुविधा प्राप्त होती है। प्रश्न 20 है, काम का अधिकार राइट टू वर्क भारत के कितने जिलों में सबसे पहले लागू किया गया था? ए 100 जिलों में, बी 200 जिलों में, सी 500 जिलों में या डी पूरे भारत में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 200 जिलों में।
प्रश्न 21 है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित गतिविधि क्या कहलाती है? ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी औद्योगिक क्षेत्रक या डी सेवा क्षेत्रक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न 22 है, विकसित देशों के इतिहास में सबसे पहले कौन सा क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण था? ए द्वितीयक क्षेत्रक, बी प्राथमिक क्षेत्रक, सी तृतीयक क्षेत्रक या डी सूचना प्रौद्योगिकी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्रक। विकसित देशों के इतिहास में सबसे पहले जो है प्राथमिक क्षेत्रक महत्वपूर्ण था। प्रश्न 23 है, मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? ए जो उपभोग के लिए तैयार हो, बी जो उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल हो, सी जो खराब हो चुकी हो या डी जो निर्यात की जाए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल हो। प्रश्न 24 है, पिछले 30 वर्षों में भारत में किस क्षेत्रक का महत्व सबसे अधिक बढ़ गया है? ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीयक क्षेत्रक या डी कृषि क्षेत्र। सही आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्रक। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से कौन असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? ए सवैतनिक अवकाश, बी रोजगार की असुरक्षा, सी कम वेतन या डी सरकारी नियंत्रण से बाहर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए सवैतनिक अवकाश। असंगठित क्षेत्र में जो है सवैतनिक अवकाश नहीं मिलता है। प्रश्न 26 है, खनन या माइनिंग किस क्षेत्र की गतिविधि है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक या डी सेवा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न 27 है, लोहे से कार बनाना किस क्षेत्र का उदाहरण है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक या डी कृषि। सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र। प्रश्न 28 है, शिक्षक, वकील और डॉक्टर किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ए कृषि, बी औद्योगिक, सी सेवा या डी विनिर्माण। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र। शिक्षक, वकील और डॉक्टर ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 29 है, सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों पर किसका नियंत्रण होता है? ए निजी व्यक्ति, बी सरकार या सी विदेशी कंपनी या डी मजदूरों का। सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। प्रश्न 30 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? ए पूर्ण बेरोजगारी, बी खुली बेरोजगारी, सी अल्प बेरोजगारी या डी शिक्षित बेरोजगारी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी अल्प बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी भी कहा जाता है। प्रश्न 31 है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी केंद्र सरकार का मंत्रालय, सी राज्य सरकारें या डी विश्व बैंक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार का मंत्रालय। प्रश्न 32 है, बुनियादी सुविधाएं जैसे अस्पताल और स्कूल प्रदान करना किसकी जिम्मेदारी है? ए निजी क्षेत्र की, बी सरकार की, सी एनजीओ की या डी केवल धार्मिक संस्थाओं की। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरकार की। बुनियादी सुविधाएं जैसे अस्पताल और स्कूल प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रश्न 33 है, टोकरी बुनने वाला किस क्षेत्रक में आएगा? ए द्वितीयक, बी प्राथमिक, सी तृतीयक या डी सूचना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्रक। टोकरी बुनने वाला प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। प्रश्न 34 है, भंडारण या स्टोरेज किस क्षेत्र की गतिविधि है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक या डी कृषि। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्रक। भंडारण जो है एक सेवा क्षेत्रक है और ये तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा। प्रश्न 35 है, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को कौन सा लाभ मिलता है? ए चिकित्सा लाभ, बी भविष्य निधि या पीएफ, सी कार्य के घंटे निश्चित होते हैं या डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को ये सभी लाभ मिलते हैं, जैसे चिकित्सा का लाभ मिलता है, भविष्य निधि मिलता है, कार्य के निश्चित घंटे होते हैं। हमारा प्रश्न 36 है, मनरेगा के तहत यदि सरकार काम देने में विफल रहती है तो वह क्या देगी? ए कुछ नहीं, बी बेरोजगारी भत्ता, सी राशन या डी पेंशन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेरोजगारी भत्ता। मनरेगा के तहत यदि सरकार काम देने में विफल रहती है तो वह बेरोजगारी भत्ता देती है। प्रश्न 37 है, अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर कैसे बांटा जाता है? ए संगठित और असंगठित, बी सार्वजनिक और निजी, सी प्राथमिक और द्वितीयक या डी ग्रामीण और शहरी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सार्वजनिक और निजी। अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी संपत्ति में बांटा जाता है। प्रश्न 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है? ए पशुपालन, बी खेती, सी मिट्टी के बर्तन बनाना, डी पुजारी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुजारी। पुजारी का व्यवसाय जो है यह एक प्राथमिक क्षेत्र का नहीं बल्कि सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। प्रश्न 39 है, दूध से मिठाई बनाना किस क्षेत्रक में आएगा? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक या डी चतुर्थक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्रक। आज का हमारा आखिरी प्रश्न 40 है, सेवा क्षेत्रक में उत्पादन के बजाय क्या सृजित होता है? ए वस्तुएं, बी कच्चा माल, सी सेवाएं या डी मशीनें। सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेवाएं। सेवा क्षेत्रक में केवल सेवाओं का सृजन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।